एक रात एक छोटा सा पल सब कुछ बदल देता है। कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ पाया था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी जो उसे अंदर से खुशी महसूस नहीं होने देती थी। नाम था जेम्स केलर। 1980 में उसने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उसका सपना था एक सफल वकील बनना, एक अच्छी ज़िंदगी जीना। वो सपना तो पूरा हो गया। उसने बार एग्ज़ाम पास किए, न्यूयॉर्क में वकालत शुरू की। शादी हुई, अच्छी ज़िंदगी मिली, सब कुछ परफेक्ट दिखता था। लोग कहते थे कितनी शानदार ज़िंदगी है तेरी जेब। पर जेब के अंदर कुछ टूटा था। हर सुबह जब वो ऑफिस या कोर्ट जाता, ऐसे लगता जैसे किसी ने कंधों पर भारी बोझ रख दिया हो। पेपर वर्क्स, केस, तारीख पर तारीख, बहसें, तनाव, हर दिन वही दौड़। धीरे धीरे वो थकने लगा, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। वो कहता है, मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे खाली हो रही है। हर दिन मैं बस जीने का नाटक कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी सेहत गिरने लगी, थकान, उदासी, तनाव, हर चीज़ बढ़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, शायद ये डिप्रेशन है। जेम्स खुद से सवाल करने लगा, क्या यही ज़िंदगी है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया? क्या बस यही मंजिल थी? फिर एक रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। जेम्स अपनी लिविंग रूम में बैठा था। टीवी चल रहा था। वो बस चैनल बदल रहा था बिना मकसद के। अचानक एक प्रोग्राम उसकी नज़र में आया, एक पुराना टीवी इन्फॉर्मेशियल। उसमें एक अभिनेत्री थी, फ्लोरेंस हेंडरसन, जो एक किताब के बारे में बात कर रही थी, द मैजिक ऑफ बिलीविंग बाय क्लाउड ब्रिस्टॉल। जेम्स का मन हुआ चैनल बदल दे, पर उस पल कुछ था जो उसे रोक गया। वो आवाज़, वो शब्द दिल में उतर गए। उस प्रोग्राम में कहा गया था, अगर तुम अपने विचार बदल सको तो तुम अपनी ज़िंदगी भी बदल सकते हो। बस वही पल जेम्स की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले ही दिन में जेम्स ने वो किताबें मंगाई और पढ़ना शुरू किया, और वो हैरान रह गया। वो किताब कहती थी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे विचार, तुम्हारे विश्वास, यही तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। जेम्स को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की नींव तोड़ दी हो। उसने खुद से कहा, अब मैं अपनी सोच बदलूंगा। वो रोज़ पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ने लगा। उसने कई सारे किताबें पढ़ी, जैसे नेपोलियन हिल, नॉर्मन जिगलार जैसे कई किताबें पढ़ी। हर दिन किताब उसके भीतर नई रोशनी भर रही थी। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब वो मुस्कुराने लगा, जो अब जीने लगा था। फिर एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे दूसरों को भी सिखाऊं। 1988 में जेम्स ने एक स्थानीय स्कूल में सकारात्मक सोच पर क्लास लेना शुरू किया। हर 2 घंटे की क्लास के लिए उसे $25 मिलते थे। लोग उसकी बातें सुनकर खुश होते, प्रेरित होते और कहते, जेम्स, तुमने हमारी सोच बदल दी। और तब जेम्स को एहसास हुआ, यही है मेरा असली जुनून। धीरे धीरे उसने अपनी वकालत की प्रैक्टिस कम की। लोगों ने कहा, तू पागल है जेम्स, वकालत छोड़कर ये सब करेगा? जेम्स बस मुस्कुराया और कहा, जब मेरा दिल अब उस राह पर नहीं है तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। 1992 में उसने अपना लॉ ऑफिस बंद कर दिया और पूरी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। आज वही जेम्स केलर हजारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। अपनी किताब एटीट्यूड इज एवरीथिंग से वो किताब कहती है, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं तो ज़िंदगी भी वैसे ही हो जाएगी, लेकिन तुम अपने अगर रवैया को बदल लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। ये कहानी जेम्स केलर की थी, एक ऐसे इंसान की जिसने सफलता पाई और फिर खुद को खो दिया, लेकिन उसने खुद को फिर से पाया एक नई सोच के साथ। अगर आज तुम भी थक गए हो, टूट गए हो, तो बस एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, सोचना पड़ता है। अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ये कहानी जेम्स केलर की थी, लेकिन शायद अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है। वो मोटिवेशन जहाँ बातें नहीं, जागृतियाँ फैलाई जाती हैं।
जागृतियाँ पैदा होती हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।